नमस्कार दोस्तों, जयवाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकलांगजनों की कौन कौन सी हैंडीकैप कैटेगरी होती है और रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को कौन सी कैटेगरी फिल करनी है। कैटेगरी अगर आपने गलत फिल कर दी तो पूरा फॉर्म आपका गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेलवे की फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और लास्ट में फिर वो गलती उनको भुगतनी पड़ती है और उसकी वजह से देखिए, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी हैं पहले तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक तो आपकी OH और रेलवे में उसको LD कहा जाता है, एक ही है। ठीक है, LD कैटेगरी। दूसरी HI कैटेगरी, VI कैटेगरी और MD कैटेगरी। ये 4 तरह की कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में किन लोगों को फॉर्म भरना है। देखिए, अगर आपको कैटेगरी अपनी नहीं पता तो आप लोगों का हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना होगा ऑनलाइन वाला और उसमें साफ साफ मेंशन होगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें लिखा होगा आपके सर्टिफिकेट में। आप दिखा सकते हैं किसी भी डॉक्टर से, अगर आपको भी नहीं पता चल रहा है तो डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी हमारी होगी, या फिर आप एक सर्च मार करके उसको देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, LD कैटेगरी, OH कैटेगरी यानी कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप इसमें आएंगे जिनको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी। मान लो उनको हैंड में प्रॉब्लम है, इस तरीके के, उनको लेग में प्रॉब्लम है, और जितने भी ड्वार्फिज्म है, LC कैटेगरी वाले, AA जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, वो सब। ठीक है, जो एसिड अटैक वाले होते हैं वो सब इसमें कैटेगरी में, LD कैटेगरी में उनको रखा गया है। जो स्पाइनल वाले हैं वो भी LD कैटेगरी में आएंगे। उसकी सब कैटेगरी में फिर आएंगे SDSI वगैरह करके। HI कैटेगरी में हेयरिंग हैंडीकैप से रिलेटेड। हेयरिंग हैंडीकैप मतलब जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है वो लोग HI कैटेगरी में आएंगे। VI का मतलब विजुअली हैंडीकैप, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, विजुअली प्रॉब्लम है जिनको, वो देखने में प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में MD कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो एक कैटेगरी यहाँ से मेंशन करेंगे, मान लो वो OH कैटेगरी में भी आते हैं और वो HI कैटेगरी में भी आते हैं, तो दोनों को मिला करके कोई उनकी कैटेगरी भी नहीं बनेगी MD कैटेगरी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं, देखिए, अब मान लो किसी के हैंड में प्रॉब्लम है और किसी के लेग में प्रॉब्लम है तो वो लोग तो LD में ही रहेंगे। ठीक है, और फिर HI में आएंगे जैसे कोई विजुअली हैंडीकैप है और हेयरिंग हैंडीकैप है, दोनों में से कोई, दोनों सिचुएशन उनके साथ हो रही है तो फिर वो MD में आएंगे। अब वो OH कैटेगरी में भी हैं और वो VI कैटेगरी में भी हैं, उनको हाथ में भी दिक्कत है और देखने में भी दिक्कत है, तो ऐसे लोग MD कैटेगरी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से मेंशन होते हैं MD कैटेगरी में। अब देखिए, फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन सी और गलतियों से बचना है अपनी। आप जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे उसका नंबर सही लगाएं। जो आपने सर्टिफिकेट, आप मान लो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे या फिर आप और कोई सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो पहले बना हुआ हो, पहले की डेट का, और उसमें जो भी अगर अभी फ़िलहाल आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो उसको बनवाएं। ठीक है, ऐसे गलती उसमें ना करें। दूसरा, आप जब भी फॉर्म किसी से भी भरवाएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जनसेवा केंद्र, मतलब जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनके पास जाते हैं और उनसे दे आते हैं, वो उसके बाद कुछ भर देते हैं, फिर उसमें काफ़ी सारी स्पेलिंग में गलती या फिर किसी तरीके से, अपने पास में बैठ कर ही आप उसके पास बैठ करके फॉर्म भरवाएं अच्छे से और सारी नेम वगैरह सब चेक करें। नहीं तो फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा लास्ट में, और तमाम तरीके की दिक्कतें होंगी ये कुछ। दूसरी बात, एक इसमें हैंडीकैप सर्टिफिकेट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों। रेलवे में जब आओगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस फॉर्मेट को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और इधर उधर उसको बनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। उस फॉर्मेट का मतलब ये है कि एक फॉर्मेट है बस वो, कि यहाँ सर्टिफिकेट होना चाहिए हैंडीकैप कैटेगरी में, और उसको अगर आप चाहें भी किसी जोन में अगर कोई रिक्वायरमेंट करेगा भी तो लास्ट में DV के टाइम, फिलहाल उसके लिए आप कोई भी चक्कर में ना पड़े कि इसी तरीके का परफॉर्मा ये वगैरह चाहिए हमें, तो वो उस चक्कर में आप ना पड़े, फिलहाल उसमें टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान से भरनी है सारा कुछ। फॉर्म को जोन आप देख करके, एक बार अगर आपने जोन सेलेक्ट कर दिया तो दोबारा से जोन नहीं बदल सकते, तो जोन के रिगार्डिंग भी आप एक बार सोच लें। चाहे आप आज, क्योंकि लास्ट तारीख 20 तारीख है, आप जो है भले ही आप 10 तारीख तक, 1 तारीख तक, या 1 से 10 तारीख के बीच में, मान लो आप 1 तारीख को फॉर्म भरने वाले हैं तो आप 2 तारीख को भर लें, लेकिन थोड़ा सा यही सोच करके कि हाँ बस आपको जो ये है जोन सेलेक्ट कर लिया आपने। हालांकि जोन वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं है, जो भी आप जोन भर रहे हैं उसमें आप जो है हर जोन की सिचुएशन यही रहेगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपने ये जोन भर लिया तो इसमें कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ नीचे चली जाएगी और दूसरे जोन में, ऐसा बिल्कुल भी इस बार नहीं होने वाला है। ऐसा तो
नहीं लगता मुझे कि किसी जोन में जो है ज़्यादा अंतर दिखेगा आप लोगों को। तो जोन तो आप जो भी आपके आसपास हैं वही सिलेक्ट कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि आप इधर उधर भी जाओगे तो सभी जोन में फ़िलहाल जो है कंपटीशन इसी लेवल का है इस बार, क्योंकि वैकेंसीज सभी जोन में सेम लेवल की है और ज़्यादा इधर उधर भागने की शायद ज़रूरत नहीं है इस बार। ग्रुप डी में इतने ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है वैकेंसीज़ में, ठीक है दोस्तों। बस यही है कि आप लोग अपनी कैटेगरी में तो बिल्कुल भी, मान लीजिए आपने भर दी वीआई कैटेगरी और आपकी कैटेगरी एलडी, अब वीआई की कट ऑफ अलग लगती है, एलडी की कट ऑफ अलग लगती है। हाँ, एलडी में अगर ऐसा कुछ होता कि भाई एक बार को इसमें, हालांकि ग्रुप डी में तो इतनी वो ज़्यादा सब कैटेगरी नहीं है, एक बार को सब कैटेगरी का तो फिर भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा सब कैटेगरी का तो, लेकिन ये इस वाली कैटेगरी का नहीं चलेगा। ये वाली कैटेगरी तो आपकी हैंडीकैप में ऐसे ही हुआ कि आप जो है जनरल से आपने भर दिया एससी से, तो फिर आप एसटी का सर्टिफिकेट कहाँ से दिखाओगे? आपने वीआई भर दिया तो बाद में कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आप तो उस कट ऑफ के अंदर आ गए ना, वीआई वाली कट ऑफ के अंदर, तो फिर उसमें तो एफिडेविट वगैरह भी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है, आप कैटेगरी और सब कैटेगरी ध्यान से भरें। और कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।